पिछले एपिसोड में हमने जाना कि हमारे शरीर के अंदर बीमारी कैसे आता है। तो हमारे शरीर के अंदर डिजीज पहले एनर्जी लेवल या ऑरा लेवल पे आता है। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 4 चीज़ें के ऊपर हमको ध्यान देना है। एक है थॉट, दूसरा है सेंसेशन या फीलिंग, तीसरा है अपना बिलीफ सिस्टम, चौथा है हमारा फिजियोलॉजी। ये 4 चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि हमको पता है कि हम इंसान सब लोग किसी ना किसी एनर्जी में वाइब्रेट होते हैं, क्योंकि ये सारा वर्ल्ड, जो सारा यूनिवर्स एनर्जी से ही बना हुआ है। हम जो भी चीज़ देखते हैं, चाहे हमारे पास जो भी है, एक घर है या कोई कुर्सी है या कुछ भी हो, सब चीज़ एनर्जी से ही बना हुआ है। तो एनर्जी मतलब उसमें वाइब्रेशन है। एनर्जी मतलब वो एनर्जी वाइब्रेट होता है, स्पिन होता है, तो वो एनर्जी किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट होता है। इसी तरह हम ह्यूमन बीइंग भी किसी ना किसी फील्ड में या किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी में हम वाइब्रेट होते हैं। तो जितना हम वाइब्रेट होंगे उतना हमारा एनर्जी लेवल लो या हाई होगा। तो इसके लिए हमको हाई फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट होना है। जितना हम लो फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट होते हैं, लो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आप फियर है, गिल्टी है, हेट्रेट है, जो नेगेटिव क्वालिटी है उसको हम लो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और लो फ्रीक्वेंसी में हम जितना वाइब्रेट होंगे, हमारा ऑरा या हमारा बायो एनर्जी फील्ड उतना डैमेज होता जाएगा। तो हमारे अंदर एक बायो एनर्जी फील्ड है, इसके लिए साइंटिफिक प्रूफ है। तो एक साइंटिस्ट ने इसको प्रूव करके बताया कि हमारे अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, जिसको हम ऑरा बोलते हैं। उसको उन्होंने एक क्रेनिलो फोटोग्राफी बोलते हैं। वो क्रेनियल फोटोग्राफी में हमारा जो ऑरा कैसे दिखाई देता है, ये दिखाई दिया है कि जैसे हमारे बॉडी में चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड या एक लाइट का बॉडी है, इसी तरह हमारे चारों तरफ हर एक के अंदर कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड या लाइट बॉडी होता है। वो लाइट बॉडी हमारे रिसेप्शन या हमारे हाई या लो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड होता है, हम किस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट होते हैं। हम अगर लो में वाइब्रेट होंगे तो हमारा ऑरा हाई फ्रीक्वेंसी होगा। हम अगर हेट्रेट या फियर में वाइब्रेट होंगे तो हमारा जो ऑरा नेगेटिव होगा। तो ये एक साइंटिस्ट ने रिसर्च करके बताए हैं। तो यह दूसरा, उन्होंने एक अपना थंब को भी वो स्टडी करके बताया कि थंब के चारों ओर भी एक ऑरा या मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो हमारा जो शरीर क्या है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, यानी हमको पता है, हमने पहले एपिसोड में जाना कि हमारे अंदर या सब जो भी चीज़ है, या चाहे बॉडी हो, मैटर हो, कुछ भी हो, सब चीज़ 3 चीज़ से बना हुआ है फाइनली। और 3 चीज़ है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और हमेशा वाइब्रेट होते रहते हैं, एक मोशन में वो लोग घूमते रहते हैं, अपने फील्ड में वो घूमते रहते हैं। तो उस घूमने से, जो वाइब्रेट होने से क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, हमारे इमोशन या हमारे थॉट को वो क्या करता है, न्यूरल पाथवे थ्रो न्यूरल पाथवे हमारे बॉडी के चारों तरफ वो वाइब्रेट होते हैं। उस वाइब्रेट को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उस फ्रीक्वेंसी मतलब उसको ही ऑरा कहा जाता है। तो हमारे देखा गया है, साइंटिफिक लोग ने, साइंस ने स्टडी करके बताया है, जिसको ऑरा बोलते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, वो हमारा वाइब्रेशन या हमारे इमोशन या हमारे फ्रीक्वेंसी पे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा ऑरा कैसा होगा। तो ऐसे भी हमारे बॉडी जो है एक फिजिकल बॉडी है। फिजिकल बॉडी के साथ साथ और 7 बॉडी है, जिसको बोलते हैं, एक इमोशनल बॉडी है या एथरिक बॉडी है बोलते हैं। इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, एथरिक बॉडी, ऐसे 7 प्रकार का हमारे अंदर जो है वो ऑरा का बॉडी होता है। ये ऑरा का बॉडी जैसे जैसे दिखाया गया है कि ये जो बोलते हैं कि एथरिक बॉडी को बोलते हैं, उसको बोलते हैं कि प्राण बॉडी, यानी वो डायरेक्ट हमारे प्राण ऊर्जा से कनेक्ट है। तो प्राण ऊर्जा से कैसे कनेक्ट है और वो बॉडी व एथेटिक बॉडी कैसे क्रिएट होता है, उस साइंस को हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। हम अभी जानेंगे कैसे वो एथेटिक बॉडी हमारे अंदर क्रिएट होता है। हम जानते हैं कि हमारे जो सिस्टम सब वेद शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि हमारे बॉडी में
नाड़ियाँ हैं। तो 72,000 से भी ज़्यादा नाड़ियाँ हैं। वो नाड़ियाँ हमारे बॉडी के अंदर जैसे वो घूमते रहते हैं। यहाँ जो दिखाया है कि जैसे नाड़ियाँ सब हमारे बॉडी के अंदर घूमते रहते हैं। इस 72,000 नाड़ियों से मेन 14 नाड़ियाँ हैं। इस 14 नाड़ियों में से 3 नाड़ियाँ मुख्य हैं। इस 3 नाड़ियों के आधार से हमारा प्राण वायु यानी जो वायु है, बाहर का जो वायु है हमारे अंदर आता है, और वो वायु या प्राण वायु हमारे अंदर जो एथेटिक बॉडी को यानी एथेटिक ऑरा को क्रिएट करता है। तो कैसे क्रिएट करता है इसके बारे में और थोड़ा हम एक्सप्लेन करते हैं। हमने बताया कि 3 मेन नाड़ियाँ हैं। एक नाड़ियाँ है जिसको बोलते हैं मिडिल में, और नाड़ियाँ कहाँ है, बहुत सूक्ष्म है। नाड़ियाँ मतलब ये नहीं कि हमारा आर्टरी और वेन है, नहीं, आर्टरी वेन अलग है और नाड़ियाँ अलग है। नाड़ियाँ को हम देख नहीं पाते हैं लेकिन उसको महसूस किया जाता है। तो इन 3 नाड़ियाँ का क्या क्या काम है और कैसे हमारे अंदर वो हमारे बॉडी में वो काम करता है, इसके बारे में हम अभी थोड़ा डिटेल में जानेंगे। ये 3 नाड़ियाँ हैं। 3 नाड़ियाँ में से पहला नाड़ी है बोलते हैं इंगड़ा नाड़ी, और दूसरा है पिंगड़ा नाड़ी, और तीसरा है सुषुम्ना नाड़ी। ये 3 नाड़ी हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड के बेस में है। इस स्पाइनल कॉर्ड का बेस को बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी, और जिसको लेफ्ट साइड को बोलते हैं यानी लेफ्ट साइड को बोलते हैं इग्ना नाड़ी यानी चंद्र नाड़ी, और राइट साइड को बोलते हैं सूर्य नाड़ी या पिंगड़ा नाड़ी। तो ये 3 नाड़ियाँ और एक बीच में है सुषुम्ना। ये तीनों क्या करते हैं, हमारे अंदर प्राण ऊर्जा को बैलेंस करते हैं और प्राण ऊर्जा का जो एथेटिक बॉडी है वो क्रिएट करते हैं। तो सुषुम्ना मतलब है सुमन, मतलब ये सुषुम्ना जितना बैलेंस में रहेगा हमारा एनर्जी फील्ड यानी एथेटिक बॉडी उतना अच्छा होगा। तो हम जब योग करते हैं, क्या मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन योग में ये देखा गया है, अगर जो सुषुम्ना नाड़ी के समय, सुषुम्ना मतलब नाड़ी जो 3 प्रकार का नाड़ी है, लेकिन 2 प्रकार नाड़ियाँ जैसे हम सूर्य नाड़ी या चंद्र नाड़ी बोलते हैं। हमारा जो एक नाक है लेकिन 2 नासिका है। 2 नासिका से हमको पता चलेगा कि कौन सा नाड़ी हमारा एक्टिव है। 2 नासिका में से हम सांस अंदर लेते हैं और बाहर खींचते हैं, अंदर लेते हैं और बाहर खींचते हैं। तो जिस नाड़ी जिस नासिका से, एक है लेफ्ट नासिका, दूसरा है डाइना यानी राइट नासिका। अगर राइट नासिका यानी डाइना नासिका में आपका प्राण ऊर्जा ज़्यादा जा रहा है तो मान लो आपका डाइना नाड़ी यानी सूर्य नाड़ी एक्टिव है। अगर आपका बाइना नासिका में या लेफ्ट जो चंद्र नाड़ी में आपका अगर ज़्यादा सांस जाता है और आता है तो माना आपका लेफ्ट यानी चंद्र नाड़ी एक्टिव है। तो योग के समय बोलते हैं कि साधु संत या कोई भी योगी बोलते हैं कि योग के समय हमारा दोनों नाड़ी बैलेंस होना चाहिए, ना सूर्य नाड़ी ना चंद्र नाड़ी। दोनों नाड़ी अगर एक्टिव होगा तो आप लंबा समय तक ध्यान या मेडिटेशन कर सकते हो। तो ये नाड़ियाँ क्या होता है, ये नाड़ियाँ हमारे जो प्राण शक्ति, जो वायुमंडल में जो प्राण है, प्राण शक्ति मतलब जो एयर है, तो एयर क्या होता है वो हमारे जो प्लांट के साथ रिलेटेड है। हमारे प्लांट जो बोलते हैं वो प्लांट में जो क्लोरोफिल है, प्लांट का क्लोरोफिल और ह्यूमन का ब्लड, दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा ही है। तो इसीलिए हम जो प्राण यानी प्राणायाम करते हैं या ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो एटमॉस्फेयर से वो प्राण ऊर्जा को लेते हैं और हमारे नाड़ियों को बैलेंस करते हैं। जितना हम पेड़ पौधे या नेचर के साथ रह करके वो प्राणायाम का प्रैक्टिस करते हैं उतना हमारा एथेटिक बॉडी स्वस्थ रहता है। तो एथेटिक बॉडी हमारा प्राण वायु या एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट है। तो इसी तरह हमारा जो यहाँ दिखाया गया है कि 7 प्रकार का बॉडी है। इस 7 प्रकार का बॉडी जिसमें से पहला मैंने बोला एथेटिक बॉडी है जो डायरेक्ट प्राण ऊर्जा से कनेक्ट है। दूसरा बॉडी जो है इसको बोलते हैं इमोशनल बॉडी जो हमारे इमोशन से कनेक्टेड है। और तीसरा जो बॉडी बोलते हैं मेंटल बॉडी, जो मेंटल बॉडी हमारा थॉट प्रोसेस से कनेक्ट है। और एस्ट्रल बॉडी जो है वो हमारे सूक्ष्म ऊर्जा से कनेक्ट है। तो ऐसे जो है 7 बॉडी हमारे अंदर एक ऊर्जा यानी एक ऑरा के माफिक हमारे अंदर है। तो वो 7 बॉडी क्या है, हमारे अंदर जो 7 जो चक्र है वो 7 चक्र से वो रिलेटेड है। जैसे 7 चक्र है ऐसे 7 हमारा ऑरा बॉडी है। इस 7 बॉडी या 7 ऑरा चक्र अपने में रिलेटेड है। जितना हमारे ये 7 चक्र बैलेंस होगा उतना हमारा जो एथेटिक ये जो ऑरा का बॉडी उतना
क्लियर होगा। तो अभी हम जानेंगे कि चक्र क्या है। चक्र बोलते हैं कि संस्कृत में उसको बोलते हैं यानी घूमना। तो ऐसे ही हमारे बॉडी के अंदर जो 7 चक्र है, 7 चक्र क्या है ना, वो बॉडी के अंदर वो एनर्जी का पॉइंट है। ऐसे तो एनर्जी का सोर्स बोलते हैं कि आत्मा या सोल है। सोल के अंदर जो माइंड है, माइंड के अंदर वो एनर्जी क्रिएट होता है। लेकिन माइंड फिजिक्स या फिजिकल से या बॉडी से अलग है। तो माइंड क्या करता है, अपने बॉडी को बैलेंस करने के लिए जो सुषुम्ना के अंदर 7 चक्रों में अपने ऊर्जा को केंद्रित करता है। उस 7 ऊर्जा का पॉइंट को ही हम चक्र बोलते हैं। उस 7 ऊर्जा का चक्रों को जितना हम एक्टिव करेंगे, जितना हम बैलेंस करेंगे, उतना हम स्वस्थ रहेंगे और हेल्दी रहेंगे। तो ये 7 चक्र क्या है? उस 7 चक्रों में से हम एक एक चक्रों को जानेंगे और उसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यहाँ हमने देखा कि 7 चक्रों के साथ 7 बॉडियाँ भी है और 7 चक्र है। पहला चक्र को बोलते हैं मूलाधार चक्र यानी रूट चक्र, दूसरा को बोलते हैं स्वादिष्टान चक्र, तीसरे को बोलते हैं मणिपुर चक्र, चौथे को बोलते हैं अनहद चक्र, पांचवा को बोलते हैं विशुद्ध चक्र, छठा को बोलते हैं थर्ड आई चक्र या आज्ञा चक्र, और लास्ट को बोलते हैं क्राउन चक्र। ये 7 चक्र क्या होता है, एक पैरेलल हिसाब से अपने हिसाब से वो अपने फ्रीक्वेंसी में वो वाइब्रेट होते हैं या रोटेट होते हैं। अगर एक जो चक्र इम्बैलेंस हो जाता है या थोड़ा भी इधर उधर हो जाता है तो बॉडी में कुछ ना कुछ परेशानियां दिखाई देता है। मतलब जैसे रूट चक्रों के बारे में हम अभी डिटेल में जानेंगे। ये रूट चक्र क्या है? रूट चक्र जो है वो बेस में है, लोकेटेड है। वो हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के बेस में रूट यानी मूलाधार चक्र है। जो मूलाधार चक्र का क्या है, वो रूट चक्र है। वो लोकेशन कहाँ है दिखाया गया है कि स्पाइन के बेस में है। वो किस हमारे जो तत्व है वो 5 तत्वों में से अर्थ एलिमेंट से कनेक्टेड है। वो फंक्शन क्या करता है, हम जितना भी सर्वाइवल, हम जो भी सर्वाइव करते हैं, कुछ भी चीज़ें हमको चाहिए, रिलेशनशिप में हो क्या कुछ भी चीज़ को पाने के लिए हम जो मेहनत करते हैं इस अर्थ में रहने के लिए, वो सर्वाइवल के लिए हमको हेल्प करता है। और इनर स्टेट है वो है हमारे सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी। अगर आपका रूट चक्र बैलेंस है तो आप सुरक्षित महसूस करेंगे और स्टेबल रहेंगे और आपके अंदर पावर आएगा। अगर रूट चक्र इनबैलेंस है तो आपके अंदर फियर या डर होगा और आपके अंदर घर का जो रिलेशनशिप सबके साथ अच्छा नहीं बीतेगा, किसी न किसी के साथ कुछ ना कुछ परेशानियां होता रहेगा। इसी तरह अगर रूट चक्र को अगर वो ग्लैंड से हिसाब से वो आर्डिनल ग्लैंड के साथ कनेक्ट है और बॉडी पार्ट तो है तो लेग, फीट, बोन, लार्ज इंटेस्टाइन, टीथ, ये सब के लिए वो रूट चक्र इस बॉडी से कनेक्ट है। और अगर रूट चक्र इनबैलेंस होगा तो बॉडी में क्या होगा ना, वेट का प्रॉब्लम होगा, हेमोरॉइड होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, सियाटिका होगा, एथराइटिस होगा, नी का ट्रबल होगा। तो काफ़ी तरह बॉडी में वो डिजीज क्रिएट करेगा। और रूट चक्र का कलर क्या है, रेड है। और सेंस क्या है, उसका स्मेल है। और इसका जो साउंड है, जैसे बोलते हैं साउंड भी एक अपने अपने फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट होते हैं। जैसे हम साउंड को सबसे बड़ा साउंड बोलते हैं ओम। ओम एक ध्वनि है, एक मंत्र है। इसी तरह रूट चक्र को एक्टिव करने के लिए लम शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। लम यानी रूट चक्रों को एक्टिव करने के लिए उसका बीज मंत्र है। तो इसी तरह रूट चक्र अगर इनबैलेंस होगा तो हमारे अंदर डर उत्पन्न होगा, चिड़चिड़ापन आएगा, कहीं ना कहीं एनर्जी ब्लॉक होगा। तो सियाटिका या आर्थराइटिस, घुटनों का प्रॉब्लम या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो रूट चक्रों को बैलेंस करना है। अगर रूट चक्रों को हम बैलेंस करेंगे तो हमारे अंदर पावर आएगा और पावर से कनेक्ट है। रूट चक्र अगर अपने फ्रीक्वेंसी से थोड़ा भी नीचे हट जाता है तो वह सीधा फियर को उत्पन्न करता है। और फियर क्या है ना, पास्ट कर्मों से रिलेटेड है। हम डरते कहाँ, अचानक डरते हैं। तो डर कहाँ से आता है, डर अपना पास्ट लाइफ या पास्ट जो भी घटनाएं हैं उसको सोच के डरते हैं। तो इसीलिए रूट चक्र बैलेंस होना जरूरी है। दूसरा है स्वादिष्टान चक्र।
और स्वादिष्टान चक्र क्या है? और स्वादिष्टान चक्र नाभि से 4 इंच नीचे है, उस नाभि का 4 इंच नीचे है और वो ऑरेंज कलर का है। उसका क्या है, लोकेशन क्या है? लोअर एब्डोमेन या नाभि के नीचे है, जेनिटल ऑर्गन में है। और उसका जो तत्व है वो वाटर तत्व है। तो वाटर तत्व मतलब अब हमारे अंदर अगर वाटर तत्व का इनबैलेंस होगा तो बॉडी में काफ़ी सारा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो वाटर तत्व या जल तत्व बोलते हैं इमोशन से कनेक्ट होता है। अगर आपके अंदर वाटर तत्व या जल तत्व का इनबैलेंस है तो आप किसी ना किसी नेगेटिव इमोशन यानी किसी ना किसी सोच के शिकार बनेंगे। कोई नेगेटिव सोच आपके अंदर चलेगा, आप डरेंगे, एंजाइटी होंगे, डिप्रेशन होगा, कुछ ना कुछ तकलीफियाँ आपके इमोशन के रूप में आएगा। तो ये इंटरनल स्टेट है वो इनर स्टेट है फीलिंग, और आउटर स्टेट है लिक्विड, और ग्लैंड है ओवारी और टेस्टिस, और बॉडी पार्ट है हमारे जो ओवम है, जेनिटल ऑर्गन है, किडनी है, ब्लैडर है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये सब इसी ऑर्गन के रिलेटेड है। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो इसी ऑर्गन के रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। जैसे मानो अगर ये स्वादिष्टान चक्र इनबैलेंस है तो क्या होगा ना, इम्पोर्टेंट फर्टिलिटी, यूट्रन का फाइब्रेड, ब्लैडर या किडनी में स्टोन, लो बैकएक, ये सब प्रॉब्लम दिखाई देना शुरू होगा। तो इसका जो बेसिक कलर है ऑरेंज, और इसका बेसिक गुण है प्यूरिटी, और इसका सेंस है टेस्ट, और इसका बीज मंत्र है वम। जैसे हम मूलाधार चक्र में बीज मंत्र लम मानते हैं, ऐसे स्वादिष्टान चक्र को एक्टिव करने के लिए लम शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अभी हम नेक्स्ट चक्रों के बारे में जानेंगे जिसको मणिपुर चक्र बोलते हैं। और मणिपुर चक्र नाभि से थोड़ा ऊपर है, और मणिपुर चक्र दिखाते हैं कि वो नाभि या सोलर प्लेक्सस से दिखाते हैं। और ये जो एलिमेंट है ये अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपके अंदर अग्नि तत्व इनबैलेंस है तो आपके अंदर अग्नि तत्व का बीमारी, जैसे पाचन क्रिया का प्रॉब्लम होगा। अग्नि तत्व डायरेक्ट एंगर से कनेक्टेड है। अगर जिसको ज़्यादा गुस्सा आता है, इरिटेट होते हैं, तो उसका अग्नि तत्व या हाइपर होगा या लो होगा। जिसका हाइपर होता है, ज़्यादा एंगर करते हैं, तो वो अग्नि तत्व का इनबैलेंस है। जिसका अग्नि तत्व इनबैलेंस होता है और डायरेक्ट और लिवर के ऊपर प्रेशर आता है और लिवर में प्रॉब्लम क्रिएट होता है, यानी हमारे जो डाइजेस्ट सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसका जो मूल गुण है पावर, मतलब आत्मविश्वास। बोलते हैं अगर आपका अग्नि तत्व, बोलते हैं ना ऐसे लगी लगन, लगन मतलब लगन का अग्नि, मतलब आपके अंदर विल पावर डेवलप होगा। आपका अगर विल पावर कम हो रहा है मतलब अग्नि तत्व का इनबैलेंस है। मानो कोई आप काम कर रहे हो, उसी काम को आप 15 मिनट करने के बाद फिर थक जाते हो, एक काम करने के बाद दूसरा काम करने के लिए दिल नहीं होता है। तो यह सोच लेना चाहिए कि आपका अग्नि तत्व का इनबैलेंस है। अग्नि तत्व जितना बैलेंस होगा आपके अंदर पैशन, विल पावर, सेल्फ एस्टीम, ये सब धीरे धीरे बढ़ता जाएगा आपके अंदर। तो इनर स्टेट है जॉय, एंगर भी है, और इसका ग्लैंड है पैंक्रियास ग्लैंड, और पूरा डाइजेस्ट सिस्टम या मसल को कवर करता है। अगर वो इनबैलेंस होता है तो पेट में अल्सर, डायबिटीज़, हाइपोग्लाइसीमिया, डाइजेस्टिव डिजॉर्डर, ये सब प्रॉब्लम, पेट के जितना भी बीमारी है, लिवर सिरोसिस, लिवर कैंसर, ये जितना भी इंटेस्टाइन कोलाइटिस जो भी है, इरिटेड बाउल सिंड्रोम जो भी है, इंटेस्टाइन रिलेटेड, जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम, ये मणिपुर चक्र अगर इनबैलेंस या अग्नि तत्व इनबैलेंस होने से ये होता है। तो अभी इसका मूल जो कलर है येलो बोलते हैं, तो उसका मूल गुण है हैप्पीनेस। जितना जितना हमारे अंदर हैप्पीनेस बढ़ता जाएगा उतना हमारा अग्नि तत्व बैलेंस होता जाएगा, और हमारे अंदर जो क्रोध का विकार है वो धीरे धीरे हमारे से छूटता जाएगा। और इसका मूल मंत्र व साउंड है रम। जैसे मूलाधार चक्र में हम लम, तो स्वादिष्टान चक्र में वम, और इसी तरह मणिपुर चक्र में रम। अगर जितना हम रम यानी जैसे रम को उच्चारण करेंगे
तो मणिपुर चक्र एक्टिव होगा। अभी नेक्स्ट हम जानेंगे अनाहत चक्र के बारे में। ये अनाहत चक्र ये हार्ट से रिलेटेड है। इसका मूल गुण है लव। यार हमारा जो अग्नि तत्व से था वो मणिपुर चक्र, लेकिन ये जो एयर एलिमेंट के साथ हमारा जो स्वादिष्टान चक्र कनेक्टेड है, प्राण वायु के साथ तो कनेक्टेड है, और इसका मूल गुण है लव, यानी इनर स्टेट है लव और कंपैशन। आपके अंदर ज़्यादा दूसरों के प्रति नफरत के भाव क्रिएट हो रहा है, रिवेंज एटीट्यूड क्रिएट हो रहा है, बदला लेने का भाव क्रिएट हो रहा है, आपके अंदर दूसरों को परेशान करने का भाव क्रिएट हो रहा है। मतलब आपके अंदर जो हार्ट चक्रों में बैलेंस नहीं है, इनबैलेंस है। हार्ट चक्र इनबैलेंस होने से आपके अंदर लोभ के बजाय आपके अंदर डर, यानी दूसरों को बदला लेने की भावना, दुखी रहना, ये सब आएगा। तो ये ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड, और बॉडी पार्ट है लंग्स, हार्ट, पेरिकार्डियम, आर्म, हैंड, ये सब वही स्वादिष्टान चक्र यानी अनाहत चक्र से रिलेटेड है। अगर अनाहत चक्र या हार्ट चक्र इनबैलेंस होता है तो अस्थमा या हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट का डिजीज या लंग्स का डिजीज होने का चांस है। और इसका मूल जो कलर है ग्रीन कलर। तो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो प्राण ऊर्जा ग्रीन कलर से रिलेटेड है। मतलब ग्रीन कलर एक ऐसा कलर है, वो हमारे अंदर वो ग्रीन कलर का हम अगर विजुअलाइज करेंगे तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक लव और कंपैशन बढ़ता जाएगा। और ये ग्रीन कलर प्लांट और हमारे दोनों में से बराबर है। जैसे प्लांट का कलर क्या है, ग्रीन है, तो प्लांट का कलर ग्रीन मतलब प्लांट का जो स्ट्रक्चर, जैसे प्लांट का जो पत्ते में क्या है, क्लोरोफिल है, तो प्लांट का पत्ते का क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर जैसा है, हमारा बॉडी का हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही है। हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ दिखाया गया है कि अगर हम प्लांट के पत्ते को अगर देखेंगे, पत्ते के अंदर क्या है, क्लोरोफिल है। एक क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर, और ये हमारे अंदर हम बोलते हैं, हमारा ब्लड में बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मतलब हीम जो है एक प्रोटीन है। हीम प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर जैसा है, क्लोरोफिल का एग्जैक्टली स्ट्रक्चर ऐसा ही है। मतलब दोनों का स्ट्रक्चर बराबर है। इसलिए साधु संत लोग क्या करते हैं, सब पेड़ के नीचे तपस्या करते थे, क्योंकि पेड़ के नीचे अगर बैठेंगे तो एक तो प्योर ऑक्सीजन मिलेगा, और ऑटोमेटिक आपके अंदर लव और कंपैशन का भावना ऑटोमेटिक उत्पन्न होगा। इसीलिए पीपल के पेड़ के नीचे या नदी के किनारे कहीं भी पेड़ के बैठ करके साधु संत लोग तपस्या करते थे। तो ये जो इसीलिए दोनों का स्ट्रक्चर बराबर है। तो ये जो स्ट्रक्चर और कलर, ये कलर क्या है, दिखाया गया है कि जो हमारे जो कलर जो है वो कलर ग्रीन है। हार्ट का जो फ्रीक्वेंसी पे हार्ट वाइब्रेट होता है वो उसी फ्रीक्वेंसी को मैच करके कलर स्पेक्ट्रम में डाला गया, तो देखा गया कि वो कलर हार्ट का जो फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करता है। तो हार्ट का फ्रीक्वेंसी का कलर के साथ वो ये जो अल्ट्रा फ्रीक्वेंसी कलर मैच खाता है, तो इसीलिए इसको ग्रीन कलर निकला। तो ग्रीन कलर एक्चुअली हमारा हार्ट का फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशन का कलर है, और ग्रीन कलर प्लांट का पत्ते का क्लोरोफिल का कलर है। मतलब दोनों का मैच है, मतलब दोनों में लव का है, मतलब दोनों में रिलेटेड है। इसलिए हम एथेटिक बॉडी या प्राण बॉडी को बोलते हैं। प्राण वहाँ से आता है, कहाँ से ना, प्लांट के एनर्जी से, प्लांट की ऊर्जा से। जब सनलाइट के साथ प्लांट का क्लोरोफिल में मैच होता है तो वहीं से ही हमारा प्राण ऊर्जा क्रिएट होता है। तो ऐसे ही स्वादिष्टान चक्र, अनाहत चक्र हमारा प्लांट या पेड़ पौधों के साथ कनेक्टेड है। तो अभी हम विशुद्ध चक्र के बारे में जानेंगे। जैसे अनाहत चक्र के बारे में हमने जाना कि वो लव और कंपैशन का सेंटर है, और उसका मूल गुण है वो लव है, और उसका मूल मंत्र है, उसको बोलते हैं जो बीज मंत्र क्या है, उसका बीज मंत्र है लम लिखा है, लेकिन लम नहीं, इसका है यम। इसका मूल मंत्र है यम। जैसे लम है, मूलाधार चक्र का मेन मंत्र है लम, फिर आया बम,
फिर आया रम, फिर हार्ट का जो है, हार्ट का मूल मंत्र है यम। तो यम के उच्चारण से हमारा हार्ट का एनर्जी बैलेंस होता है। फिर दूसरे हम अभी जानेंगे, दूसरा जो चक्र है विशुद्ध चक्र, जिसको बोलते हैं थ्रोट चक्र। जो थ्रोट चक्र क्या है, वो हमारा गले में है, और गले के अंदर जो है थ्रोट के लोकेटेड में है, और जैसे वो एयर एलिमेंट से कनेक्टेड है, ऐसे जो विशुद्ध चक्र, जो थ्रोट चक्र, जो साउंड यानी ईथर एलिमेंट से कनेक्टेड है। इसका मेन फंक्शन क्या है, कम्युनिकेशन करना, एक दूसरे के साथ बातें करना या कुछ क्रिएटिविटी करना। आपके अंदर अगर कम्युनिकेशन गैप है, मतलब आप खुद को एक्सप्रेस कर नहीं पा रहे हो, कुछ आपके अंदर क्रिएटिव आइडिया नहीं आ रहा है, क्या करेंगे उसके बारे में भी आज कुछ आइडिया नहीं आ रहा है, मतलब आपका थ्रोट चक्रों में इनबैलेंस है, बैलेंस नहीं है। तो थ्रोट चक्र जितना बैलेंस होगा, आप उतने अच्छी तरह से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। तो इसका जो ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है और पैराथायराइड ग्लैंड है, और इसका जो बॉडी पार्ट है, नेक, शोल्डर, आर्म और हैंड है। अगर ये इनबैलेंस होता है तो शॉर्ट थ्रोट यानी गले में प्रॉब्लम होगा, नेक स्टिफनेस होगा, आपको बार बार कोल्ड आएगा, थायराइड का प्रॉब्लम होगा, आपका जो बाल यानी हेयर का प्रॉब्लम होगा। इसी तरह अगर ये इनबैलेंस रहता है तो काफ़ी सारा प्रॉब्लम हमारे अंदर क्रिएट होता है। इसका मूल जो कलर है उसको बोलते हैं ब्लू कलर, और इसका मूल गुण है उसको बोलते हैं पीस या शांति, और इसका मूल जो साउंड है उसको बोलते हैं हम। तो इसी तरह इसको बोलते हैं विशुद्ध चक्र, मतलब शुद्धिकरण के लिए यूज किया जाता है। जितना जितना हमारा विशुद्ध चक्र क्लियर होगा, शुद्ध होगा, तो हमारा कम्युनिकेशन का स्किल बढ़ेगा, क्रिएटिव आइडिया बढ़ेगा। छोटा चक्र है जिसको बोलते हैं आज्ञा चक्र या थर्ड आई चक्र। तो थर्ड आई चक्र जो है उसका एलिमेंट दिखाया गया है, लाइट है, और थर्ड आई का कलर है इंडिगो कलर, और वो ज़्यादा इंट्यूशन, सीइंग या बोलते हैं आपके अंदर फ्यूचर देखने की, यानी आपके अंदर इंट्यूशन पावर बढ़ेगा जितना वो थर्ड आई एक्टिव होगा। तो थर्ड आई का कलर है इंडिगो कलर, और इसका बेसिक मंत्र है ओम। इसीलिए हम लोग ओम का ध्यान करते हैं, ओम जॉब करते हैं, क्योंकि ओम थर्ड आई से कनेक्ट है। जितना हम ओम का उच्चारण करेंगे हमारा थर्ड आई कनेक्ट होगा, और थर्ड आई का जो बेसिक जो वैल्यू है वो ज्ञान है। जितना भी ज्ञान, किसी भी ज्ञान को आपको लाना है जीवन में, तो ओम शब्दों का उच्चारण करके थर्ड आई को एक्टिव करिए। थर्ड आई को एक्टिव करने से आपके अंदर काफ़ी सारा नॉलेज आएगा, विजडम आएगा। तो इसमें अगर इनबैलेंस होता है तो हमारे अंदर काफ़ी सारा मेंटल डिजीज क्रिएट होता है, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी हो, कोई भी मानसिक रोग उत्पन्न होता है। इसीलिए ये थॉट से डिपेंड करता है कैसा हमारा थॉट चलता है। हमारे थॉट अगर पॉजिटिव होता है तो ये भी पॉजिटिव थॉट से काम करता है। अभी लास्ट जो चक्र है उसके बारे में जानेंगे, वो है जिसको बोलते हैं क्राउन चक्र या सहस्रार चक्र। इसको बोलते हैं कि थाउजेंड्स लोटस ऑफ पेटल, मतलब उसके अंदर 1000 पंखड़ा वाला एक गुलाब का फूल जैसा है और टॉप में है, और इसमें इसके अंदर बहुत सारा शक्ति है, माइंड हमारे माइंड का जो थॉट प्रोसेस से कनेक्ट है। ये हमारे अंदर जितना वो क्राउन चक्र एक्टिव होगा, हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग पावर, दूसरों को समझाने का, खुद को समझने का पावर, और हमारे अंदर का जो ब्लिस यानी आनंद का हमारे अंदर बढ़ता जाएगा। और ये जो कहाँ लोकेटेड है, बोलते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर लोकेटेड है। ये बॉडी पार्ट क्या है, हमारे ब्रेन का जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये सब इसके साथ कनेक्टेड है। अगर वो इनबैलेंस होगा तो हमारे अंदर डिप्रेशन, कन्फ्यूजन, एपाथी, लर्निंग प्रॉब्लम, मेंटल रिटार्डेड, ये सब प्रॉब्लम दिखाई देगा। इसका बेसिक जो कलर है वायलेट कलर या वाइट कलर। तो ये हम थोड़े थोड़े आपको 7 चक्रों के बारे में बताए हैं। ये 7 चक्रों हमारा बेसिक एनर्जी फील्ड है, मतलब बेसिक एनर्जी है। इस 7 चक्रों जितना हमारा बैलेंस रहेगा, हमारे अंदर इतना ऊर्जा उत्पन्न होगा, और हम ये जो 7 चक्र जो बैलेंस हो जाएगा तो हमारे अंदर हर प्रकार का बीमारी ठीक हो जाएगा,
और हम हर प्रकार से स्वस्थ रह सकते हैं। फिजिकली भी स्वस्थ रह सकते हैं, मेंटली भी स्वस्थ रह सकते हैं, हमारा रिलेशनशिप में भी हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो इसीलिए ये 7 चक्रों को बैलेंस करना चाहिए। ये 7 चक्रों को कैसे बैलेंस किया जाएगा, इसके लिए क्या विधि है, इसके लिए क्या मेडिटेशन करेंगे, ये हम नेक्स्ट एपिसोड में आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।